और अब खबर भारत में श्योपुर से बड़ी खबर पर बात करेंगे। आपको बता दें कि किस तरह से भाजपा जो विधायक है उनके बेटों की दबंगाई सामने आई है। भाजपा विधायक के बेटों ने जंगल से पेड़ काटने और पत्थर रेत निकालने से जब वन कर्मियों ने मना किया उनके बेटों को, तो उन्होंने जमकर मारपीट कर दी। आपको बता दें भाजपा विधायक के जो बेटे हैं वो खुलेआम सरेआम अपनी दबंगई, गुंडागर्दी इसको कहा जाएगा इस शब्द को, कि गुंडागर्दी करते नजर आए। किस तरह से वन कर्मियों से मारपीट कर रहे हैं वो हमें तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं। और क्या है पूरा मामला, ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खबर भारत से नितिन सिंह सोलंकी। जी नितिन, क्या था पूरा मामला, क्यों मारपीट की गई, कहाँ का ये मामला है, उस किस क्षेत्र विशेष का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो है कराल क्षेत्र का है, जहां पर सरेआम ये चौकी जो फॉरेस्ट की चौकी है वहां पर रेंजर और एक ड्राइवर को पीटते नजर आ रहे हैं भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी, जो कि विजयपुर विधानसभा क्रमांक 1 के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी सीताराम आदिवासी। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ये जो सीताराम आदिवासी के बेटे हैं लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं जिस तरीके से फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट कर्मचारियों को हाथापाई करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज पूरा मामला जो बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है यह पूरा मामला है लकड़ी और रेत की बात है। लकड़ी और रेत को निकलने से फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी वहां पर रोक रहे हैं। इसी बात को देखकर नोकझोंक और इसी बात को देखते हुए विधायक सीताराम आदिवासी के बेटों ने फॉरेस्ट के जो कर्मचारी है उनके साथ मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। जी बिल्कुल, इस पर वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना था, खास तौर से चंदू सिंह चौहान की अगर प्रतिक्रिया जानना चाहूँ, डीएफओ है श्योपुर के। जी अभी डीएफओ की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पर हालांकि कराल क्षेत्र में जो थाना लगता है, थाना कराल पर, वहाँ पर जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वहाँ पर एफआईआर कराने के लिए 14 घंटे बीत चुके हैं, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर पुलिस विभाग कराल टीम के पुलिस विभाग के द्वारा नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं एक खबर हमको मिल रही है, कहीं ना कहीं जो सीताराम आदिवासी हैं उनके बेटे जो हैं कराल क्षेत्र में जिनके ऊपर उन्होंने मारपीट की है, उनके खिलाफ भी एफआईआर कराने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। विधायक का नाम सीताराम आदिवासी जी, और उनके बेटों ने ये पूरी करतूत उनके बेटों की थी। जी बिल्कुल, पूरी जो करतूत थी उनके बेटों की थी और किस तरीके से मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और ऊपर से 14 से 16 घंटे बीत जाने के बाद उनके बेटों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ये सबसे बड़ा मामला सामने आया। क्या नितिन, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं? क्योंकि इस तरह से राजनीतिक संरक्षण, और खासतौर से ये तो विधायक के बेटे हैं, तो सीधे सीधे बोलना चाहिए कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा सीताराम को 2 बेटे हैं, धनराज और दीनदयाल। ये वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं क्योंकि जिनको पीटा है वो भी कश्मीर आदिवासी समुदाय में कुछ लोग हैं और ये भी आदिवासी समुदाय से हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की दबंगता दिखाना और इस तरीके से मारपीट करना जाहिर हम लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हम दबंगाई दिखा रहे हैं और विधायक इनके पिता हैं उसका ये फायदा उठा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से ये मारपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चौकी और अन्य जो क्षेत्र हैं कराल क्षेत्र में और फॉरेस्ट चौकियां बढ़ती हैं, पुलिस ने भी इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल नितिन, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की नहीं है, क्या उनके बेटों से जवाब तलब किया है? नहीं बिल्कुल, उनको मेडिकल जरूर कराया, ऐसी खबर जरूर मिल रही। हमने थाना प्रभारी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, हालांकि वो बाहर हैं और दूसरे को चार्ज दिया हुआ है जी, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई अभी। जी बिल्कुल, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं चंदू सिंह चौहान साहब से हमारी बात हो सके, डीएफओ श्योपुर हैं। आपको फिलहाल यही धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारी जो टीम है वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है चंदू सिंह चौहान, और जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मारा गया है, वो वनकर्मी जिनके साथ मारपीट हुई है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पत्थर और रेत निकालने से मना किया था विधायक के बेटों को, तो इतने नाराज हो बैठे कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये हवा में की जाने वाली बातें नहीं है, ये वो वीडियो है जो लगातार वायरल हो चुका है मीडिया के सामने, जनता तक ये वीडियो पहुंच चुका है। बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं विधायक के बेटे। हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कई बार राजनीतिक संरक्षण मिलने पर लोगों के, और फिर ये तो सीधे सीधे जब पिता एक बड़े पद पर बैठा हो तो बच्चे क्या कमाल करते हैं, उसका ये उदाहरण हम इस खबर के साथ दर्शकों को बता रहे हैं। वनकर्मी अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। चेहरे, पीठ और उनकी जो चोटें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से जमकर उनकी पिटाई की गई थी।
एफआईआर, जो हमारी तमाम अभी जानकारी हम ले रहे थे नितिन सिंह सोलंकी से, संवाददाता हमारे खबर भारत के श्योपुर से, वो बता रहे हैं कि एफआईआर करने की कोशिश तो की गई, लेकिन अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एफआईआर थाने में दर्ज नहीं हुई है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि तस्वीरें, विजुअल्स मिलने के बावजूद, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है, सबूत मिलने के बावजूद क्यों नहीं अभी तक एफआईआर की गई, एक बड़ा सवाल। अब सीधे सीधे जवाब यही है कि शायद एक बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बेटे हैं, मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, शायद यही कारण है कि अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। भाजपा विधायक के बेटों की दबंगई का ये उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में विजुअल्स हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिटाई कर रहे थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वे वनकर्मी नियमों का पालन करवा रहे थे, गलत काम करने से विधायक के बेटों को रोक रहे थे। जंगल से पेड़ काटने को रोका गया था, लेकिन उनको यानी विधायक के बेटों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने वनकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। चंदू सिंह चौहान, डीएफओ श्योपुर, हमारे पास उनका नंबर है, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। शायद उनसे इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर कब तक ये चलेगा, आखिर कब तक ताकत के बल पर एक कमजोर वर्ग इस तरह से हताहत होता रहेगा। इस तरह तो शायद फिर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, चाहे वो छोटे पद पर बैठा हो या बड़े पद पर बैठा हो, वो नियमों का पालन करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका परिणाम क्या होना है शायद ये तस्वीरें उसका सबूत है। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हम आपको लगातार श्योपुर की खबर बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा विधायक के बेटों ने वन कर्मियों के साथ मारपीट की है। हम कोशिश तो कर रहे थे कि हमारी बात हो सके डीएफओ साहब से, लेकिन किसी कारणवश उनसे चर्चा नहीं हो पाई। हमारे संवाददाता से जो हमको जानकारी मिली उसको एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ कि किस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाई है। घंटों बीत चुके हैं। शायद सीधा ये समझा जाए, शायद नहीं, मुझे लगता सीधी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चूंकि विधायक के वो बेटे हैं, शायद इसीलिए एफआईआर दर्ज करने से थाना प्रभारी ने मना कर दिया होगा।